नमस्ते साथियों, मैं एस महादेवैया बोल रहा हूँ। ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। आप लोग सभी का AIGDC यूट्यूब चैनल में स्वागत है। GDS ऑनलाइन रिक्रूटमेंट जुलाई 24 शेड्यूल का संबंध में बात करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। साथियों, मैं पहले एक वीडियो डाला था गवर्नमेंट ऑर्डर इत्यादि में। इसमें कुछ विशेष कुछ जानकारी देने के लिए मैं इस वीडियो में दे रहा है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन 36 पेज में है, बहुत इंस्ट्रक्शन है। हम लोग इस संबंध में डाला वीडियो के ऊपर भी बहुत ही कमेंट हमारे पास आ रहा है। इसमें बार बार रिपीट क्वेश्चंस भी पहुंच रहा है। इसी का संदर्भ में भी कुछ इश्यूज बिंदुओं का मैं कवर करते हुए मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा आप लोग का समझाने के लिए। साथियों, ये कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। 15 जुलाई 2024 से लेके 5 दिसंबर 2024 तक को रजिस्ट्रेशन होगा। ये रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होने के बाद ये खत्म होगा। ये सारे प्रोसेस 31 दिसंबर 2024 को ये शेड्यूल का प्रक्रिया पूरा भरने का खत्म हो जाएगा। मतलब क्यों इतना लंबा ये नहीं है, ये इसका आगे मेरा वीडियो में बता दूंगा। ये साथियों, इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजना है। इसके लिए आपका जरूरी डॉक्यूमेंट इत्यादि का कोई जरूरत नहीं। फिलहाल कल आप तैयारी करके आपके पास रखना है। लोग पूछ रहा है ये मार्क्स कार्ड मेट्रिकुलेशन का ओरिजिनल का कॉपी का हम लोग अपलोड करना, कोई डॉक्यूमेंट अभी अपडेट करने का जरूरत नहीं है। केवल आपका एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक्टिव ईमेल होना चाहिए, और आपका साथ में एक सिग्नेचर का जिपिंग एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता, सिग्नेचर का हस्ताक्षर का, और आपका तस्वीर का, आपका फोटोग्राफी का, लेटेस्ट फोटोग्राफी का। इसमें भी इंस्ट्रक्शन दिया है, आप सिग्नेचर हो, आपका फोटोग्राफी हो, अपलोड करने के समय में ये क्लियर होना चाहिए, कोई ब्लर होना नहीं चाहिए। ये इस तरह स्पष्ट दिखना चाहिए, आप लोग चेक करके रखना है। और आपका वैलिड एक ही मोबाइल नंबर होना चाहिए। एक ही मोबाइल नंबर पर एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा। यदि इसी मोबाइल नंबर दोबारा यूज किए हो तो इस एप्लीकेशन का इनवैलिड घोषित किया जाएगा। ये सारे प्रोसेस में एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना, एक ही मोबाइल पर, एक ही मेल पर, इसका जानकारी जस्ट देना होता है आप मेट्रिकुलेशन का। इस एप्लीकेशन के अंदर आपका पिताजी का नाम, आपका माताजी का नाम, आपका गांव, आपका डेट ऑफ बर्थ, कौन सी ईयर में आप 10th मेट्रिकुलेशन का SSC का पास किया है, इसका जानकारी देना होता है। इसके साथ आपका सिग्नेचर और आपका एक फोटोग्राफी अपलोड करना होता है। ताकि बोलो और कोई दूसरी मोबाइल नंबर नहीं, आपका आधार नंबर एक ही रहेगा। सिलेक्शन होने के बाद पूछेगा आधार मेरा नहीं है, अभी करना है। अभी आप लोगों ये सभी जिंदगी में 10वीं पास होने के बाद आधार नंबर बहुत जरूरी हो। इस बिंदुओं का अभी से आप लोगों बना के रखने का जरूरत है। अभी आप लोग का रजिस्ट्रेशन का समय में आप लोग का OTP आएगा। यदि मोबाइल हो तो मोबाइल में OTP आएगा, यदि मेल हो तो मेल का ये OTP आएगा, यदि आपका आधार हुआ हो तो आधार का OTP आएगा। ये आधार नंबर में आपका मोबाइल लिंक हुआ हो तो ये इसमें डिपार्टमेंट यदि आप करने के बाद तो यदि आपका मैसेज वगैरह देता है, मैसेज OTP आने के बाद आगे सिलेक्शन हुआ, क्राइटेरिया में आप सिलेक्शन हो गया, परसेंटेज है, उन समय में आपका मेल भेजेगा, SMS आएगा और लिस्ट दिखेगा, सभी जगह में लिस्ट उपलब्ध हो जाएगा।
डिपार्टमेंट बोलता है आप कभी कभी ये इंडिया पोस्ट वेबसाइट का आप लोगों अपडेटों का जानकारी लेने का कोशिश करिए। और डिपार्टमेंट बोलता है, ये बोला है, ये भी वास्तव है, किसी कारण किसी ने आपका सिलेक्शन इस प्रोसेस के संबंध में कोई आपका फोन नहीं करेगा, घटना नहीं चलेगा, फोन नहीं आएगा, आप जस्ट सम कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर के अंदर आपका सिलेक्शन होगा। ये डॉक्यूमेंट इत्यादि आप सिलेक्शन होने के बाद तो 2 सेट कॉपी ओरिजिनल के साथ तो आप चल के सबमिट करना होता है। साथियों इसमें ये और कुछ इश्यूज है, इसमें आप लोगों बोलने के लिए भी जानकारी देने का भी जरूरी है, क्योंकि आप लोग का मालूम है आप ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के बाद इसमें जॉब प्रोफाइल इत्यादि में भी दिया है। इसमें ये पोस्ट जीडीएस पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट अभी ये ओल्डर ऑफ सिविल पोस्ट है, पोस्ट सिविल पोस्ट है, पर अदर देन आउटसाइडर रेगुलर सर्विसेज है। मतलब ये जानकारी है आपका पद ओल्डर ऑफ सिविल पोस्ट है, कितना 4 घंटा और 5 घंटा का होगा। अभी आप लोग का सभी का रजिस्ट्रेशन कर रहा है 4 घंटा के लिए। यदि आप, मैं पिछली वीडियो में बोला, यदि वो तो 5 घंटा तक को ये वर्कलोड ज़्यादा हुआ, अच्छा काम किया हो तो 5 घंटा तक जाएगा। मतलब वो सारे अभी भरेगा, 3 पदों का भरा जाएगा। एक बीपीएम पद है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये पूरा विलेज ब्रांच ऑफिस का उन्होंने मेंटेन करना है, इसका पोस्ट ऑफिस का काम करना है, आईपीबीपी का काम करना है, और यदि जरूरत हो तो कंपलेशन किया हो तो आप लोग का कस्टमर सर्विस सेंटर का काम भी करना होता है। मतलब कुछ नया सर्विसेस वगैरह इंट्रोड्यूस किया हो तो इसमें काम करना पड़ेगा, इसमें शर्त है। और कुछ कोई एयर ऑफिसर्स इत्यादि कोई काम दिया हो तो करने का भी इस संबंध में बोलता है। और दूसरी साथियों ये एज का संबंध में, एज 18 साल से चलेगा, रिटायरमेंट एज 65 वर्ष है, 65 ईयर है। ये 65 ईयर का तक को आपका डेट ऑफ बर्थ का दिन रिटायरमेंट होगा। यदि इसका बीच में बहुत चैनल्स होता है, यदि आप डिपार्टमेंट का मैं पहले भी बोला, और डिपार्टमेंट पदों में आप ऑब्जर्वेशन हो सकता, आप प्रमोशन हो सकता, सीनियरिटी कॉम्पिटेंस का आधार पर प्रमोशन हो सकता, आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से सफलता के साथ मेरिट के आधार पर एग्जामिनेशन लेके हायर पदों पर जा सकता। यदि कुछ लोग ना जाते हुए, ये काम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र है, इसी का अनुकूल बनाए गए करके डिपार्टमेंट बोल रहा है। ये सारे पोस्ट इसका शरत तो जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 का अनुसार होगा। यही कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 309 का अनुसार नहीं है, परंतु टाइम टू टाइम आपका पे एंड अलावेंस कुछ सर्विस कंडीशंस में डिपार्टमेंट टू इम्प्रूव कर कंडीशन शरत है। ये बीपीएम अकोमोडेशन भी देना पड़ता है, और 3A के मुताबिक को इतना घंटा 4 घंटा का होगा। इसके अलावा अलावेंसेस वगैरह इत्यादि बेसिक प्लस डीए, बेसिक मतलब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का बेसिक बोलता है, हमारा में टीआरसीए बोलता है जीडीएस एम्प्लॉयज का टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलावेंस 4 घंटे के लिए। इसके में स्केल भी दिया है, ये बीपीएम के लिए और डीएस के लिए 10,000 से लेके 24,000 तक को एक स्केल निर्धारित किया, प्लस 50% डीए। आज का दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट पे 50% डीए मिलता है, साल में 2 डीए मिलेगा, और एक एनुअल इंक्रीज मिलेगा। वो साल में आप कंटिन्यूस सर्विस किए हो तो आपके लिए एक इंक्रीमेंट मिलेगा, 3% का हिसाब से मिलेगा। इसके अलावा ये कुछ सोशल सिक्योरिटी का स्कीम्स होता है, ग्रेचुटी आपका हर साल कंप्लीटेड, इस तरह
कुछ 1 साल के लिए, मिनिमम 10 वर्ष सर्विस की हो तो ग्रेच्युटी का एलिजिबल होता है। इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है, आने वाला समय करेगा, परंतु ग्रेच्युटी होता है। और एसडी बेस सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट मीन्स न्यू पेंशन स्कीम्स का मुताबिक को एक रिप्लिका जीडीएस का भी एक किया है। आज का दिन में 300 रुपये ये डिपार्टमेंट दे रहा है, 300 रुपये एम्प्लॉय से पकड़ रहा है, और ग्रुप इंश्योरेंस इत्यादि कवर करता है। इस संबंध में आगे आप अपॉइंटमेंट होने के बाद इसके लिए का यूनियन वगैरह काम करता रहता है, समय समय में इसका बदलाव आता रहता है। पे कमीशन इत्यादि आने के बाद तो इस पे स्ट्रक्चर प्रस्तुति ये चेंजेस होगा। अभी तक को यही इसी तरह चलता रहेगा, साल में 2 डीए मिलता रहेगा। साथियों, बीपीएमओ बनने के बाद विलेज पंचायत में ऑफिस नहीं हो तो आपका खुद का जिम्मेदारी पर देना होता है। इसमें अकोमोडेशन देने का जिम्मेदारी बीपीएम का होता है, यही विलेज के अंदर रहना होता है। इवन ये बीपीएम और बीपीएम भी, ये बीपीएम का भी इसी तरह शर्त होता है। उन्हों भी यदि बीपीएम नहीं हो तो उन जगह में बीपीएम का भी काम करना पड़ता है। यदि ये बीपीएम नहीं हो तो बीपीएम भी डिलीवरी का काम उनको काम करना पड़ता है। ऐसे देश में है, सिंगल एंड ब्रांच ऑफिसर से, डबल एंड ब्रांच पोस्ट ऑफिसर से, 3 आदमी का भी ब्रांच पोस्ट ऑफिसर से, और डिपार्टमेंट एसओ है। डिपार्टमेंट एसओ में डीएस का करके बोला, सेवक करके, उनको बड़ा बड़ा शहरों में, अर्बन एरिया में ये पोस्ट ऑफिस के अंदर रेगुलर कर्मचारियों के साथ काम करना पड़ता है। इसमें भी ये सारे काम, जीडीएस का काम अभी बीपीएमओ, एक पीए और पोस्ट मास्टर का काम करना पड़ता है, सिंगल एंड पोस्ट मास्टर का, यही काम बीपीएम भी काम करना पड़ता है। एक को डाकिया का काम ये बीपीएम करना पड़ता है, एक को मल्टीटास्किंग का काम भी यही एबीपीएम में करना पड़ता है। एबीपीएमओ, डीएसओ इस तरह काम करना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस में यही पोस्ट मास्टर का काम बुकिंग करना, रजिस्ट्रेशन करना, और स्पीड पोस्ट बुक करना, रजिस्टर्ड लेटर बुक करना, मनी ऑर्डर बुक करना, और डे बाय डे एसबी ट्रांजैक्शन करना, विथड्रॉयल करना, टीडीए, आरडी, पीएलआई, आरपीएलआई, और आईपीबीपी है, आईपीबीपी में खाता खोलना। इस तरह कुछ कुछ काम है, इसके लिए इंसेंटिव देगा बोलता है, ये अलग चैप्टर है। अभी ये एक पे एंड अलावेंसेस का मुताबिक को आप लोग का ये जॉब प्रोफाइल्स के अंदर ये होता है। ये बीपीएम होने के बाद भी यदि उन्हीं जुडिक्शन के अंदर एक गांव में एक ब्रांच ऑफिस, एक ही विलेज का बीओ होता है, कुछ बीओस के लिए 5, 6, 10 विलेज भी कवर दूर में, उन एरिया में रहना पड़ता है। बीपीएमओ तो यही विलेज के अंदर रहना पड़ता है, यदि ये बीपीएमओ तो आसपास के अंदर रहना पड़ता करके वे बोल रहा है। यदि इसमें आप लोग का और एक साल के बाद अपॉइंटमेंट होने के बाद तो आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलने के बाद तो आप रिक्वेस्ट ट्रांसफर, ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर आपका नजदीक स्टेट डिवीजन में भी जा सकता। इसी आपका गांव का एरिया में किया हो तो आपका खुद घर और खुद का बिजनेस, खुद का खेती हो, इस तरह करने के लिए ये भी वो इस तरह इंटरप्रिटेशन करके जा रहा है। वास्तव में आज का परिस्थिति अलग है। आज देश का अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, मतलब उद्योग जाने वाला लोग आता है। ये आज अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, अभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी जाने का तैयार है। पहले अरुणाचलम पिछली साल में लगभग 2000 पूरा नॉर्थ ईस्ट में 3-4 हजार लोग नॉर्थ इंडिया से चल के लिया, बहुत दिक्कत आया। इसके हम लोग खड़ा होकर हमारा संगठन उन्होंने काम किया, आज शांति से अदर काम कर रहे। इस बार अलग कुछ क्राइटेरिया है, मैं हम लोगों आने वाला समय में इस संबंध में बोलेगा। ये साथियों ये 3 पोस्ट है, कुछ इसमें मेरिट डीमेरिट्स कभी मैं बोल रहा हूँ, कोई घबराने का जरूरत नहीं। आजकल में हम लोग दूसरी जगह में भी देख रहा है, बैंकों में 10,000 15,000 के लिए 8 घंटा काम का होता है। हमारे ऐसे नहीं, 4 घंटा है, 4 घंटा के लिए मिनिमम 15,000 तो तनख्वाह मिलेगा। बीपीएम के लिए 18,000 रुपए तो मिलेगा। आपका दूसरी काम भी अच्छा काम के हो तो कुछ इंसेंटिव मिलेगा। ये
ये को ओल्ड ड्राफ्ट पोस्ट है, इधर में ओल्ड ड्राफ्ट पोस्ट है। इसमें अनुकूल यही होता है, आप आने वाला समय में यदि डिपार्टमेंट का पदों में MTS हो, पोस्टमैन हो, पोस्टल असिस्टेंट हो, आप प्रयास करके मेहनत किए हो तो आपका जिंदगी दूसरी जगह में पोस्टल डिपार्टमेंट सेटल होता है। ये GDS सिस्टम पिछली 170 वर्ष पूरा हो चुका है, आजादी के पास 75 वर्ष हो चुका है। कभी भी लोग बोलता है आप एग्जामिनेशन करवा दो, हम लोग सारे दुनिया में देख रहा है, हिंदुस्तान में बड़ा बड़ा परीक्षा इत्यादि में भी क्वेश्चन पेपर लीक का एलिगेशन आता है इस तरह, परंतु इसमें ऐसे कोई समस्या नहीं। ओरिजिनल मेट्रिकुलेशन पास था, सारे डॉक्यूमेंट सही हो तो आपका कोई दिक्कत नहीं, आपका मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बिंदुओं का भी देखना, इस तरह बहुत पोस्टल डिपार्टमेंट में पिछली आजादी के बाद भी बहुत पोस्टों का 10वीं SS इसके ऊपर बढ़ते आ रहा है, वेरी सक्सेसफुली डिपार्टमेंट पोस्ट चल रहा है। इसलिए इसमें ज्यादा इस पर करने का नहीं, ऑनलाइन पर है, ऑनलाइन मेरिट पर है, इसका कोई फ्रॉड का किसी तरह का आवश्यकता नहीं। जानबूझ के आप कोई ने डुप्लीकेट नकली सर्टिफिकेट वगैरह बना के आए हो तो ये बोलते हैं ना कहावत, नमक खाने के बाद पानी पीना पड़ता है, आज नहीं कल। इसलिए ये जुनियन कैंडिडेट्स इसमें आके कोशिश करिए, ये काम ये थोड़ा गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने का इच्छा लोगों का ये बहुत अच्छा मददगार होगा। ये बिंदुओं पर भी आप लोगों को देना है इंस्ट्रक्शन किया। यदि आप नियर बाय अपॉइंटमेंट होने के बाद पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता, परीक्षा वगैरह लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये लीव इत्यादि समय समय में अदर कुछ है, हम लोग यूनियन इसके लिए काम करता रहता है। एज का साथियों, एज का संबंध में 18 से 40-50 वर्ष से 40 वर्ष रखा है। इसके बाद तो हर OBC, SC, ST, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ST इत्यादि के भी है। इसमें यदि विकलांग हो तो और 3 साल 2 साल ज्यादा समय दिया है। विकल चेतन के लिए 15 साल तक को अवकाश छूट दिया है। उन लोगों ने इवन 50 वर्ष 55 वर्ष तक भी कोशिश, ये रोस्टर सिस्टम के मुताबिक को ये सिस्टम भरा जाएगा। OBC अनरिजर्व कैंडिडेट का और OBC, SC, ST और विकल चेतन और दिव्यांग और ट्रांसजेंडर, इसमें भी लेडीज के लिए भी कुछ रिजर्वेशन है। ये सारे ये क्राइटेरिया के अंदर रखा है। हाँ, फीस 100 रुपये होगा, ऑनलाइन से इसका 100 रुपये पेमेंट कर सकता, और लेडीज वुमेन एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, और ST SC फी भरने का जरूरत नहीं। परंतु आप डबल रिस्टेट होना नहीं चाहिए, एक ही बार होना चाहिए। यदि गलत हो, आधार नंबर हो, आपका कोई नाम हो, किसी स्पेलिंग वगैरह इत्यादि गलत हो तो इसके लिए 3 दिन का विंडो ओपन होगा। ये 3 दिन के अंदर 6, 7, 8, 6 अगस्त, 7 अगस्त और 8 अगस्त का 3 दिन का विंडो खोलेगा। ये दिन यदि आपका रजिस्ट्रेशन में खोल के आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर इधर से ये टाइम में आप एडिट कर सकता। बार बार इसका करने से भी नुकसान होता है। इस तरह समझो एक 10% लोग इस तरह लैप्स हो जाता है। इसके लिए आप लोगों को ध्यान रखने का जरूरत है। जरूरत नहीं, डॉक्यूमेंट को कब इसका दिखाना पड़ेगा। आप लोग का मैसेज आया, आप सिलेक्शन हो चुका है, ये टाइम में पहले वेरिफिकेशन अपॉइंटिंग अथॉरिटी के साथ और वेरीफाइंग अथॉरिटी के सामने 2 सेट कॉपी का लेके सेल्फ अटेस्टेड कॉपियों के साथ ये कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में अपलोड होता है। इसके बाद दूसरी एक वेरिफिकेशन के बाद तो आपका फॉर्मेलिटीज प्रोविजनल अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। यही एक इसका क्राइटेरिया है। ये नॉलेज है, ये नॉलेज है, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और साइकिलिंग आना चाहिए। इधर में एप्लीकेशन अपडेट में मतलब आप लोग का मोटरसाइकिल इसका ड्राइविंग लाइसेंस भी जानना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। ये भी मांगेगा। आजकल में शहरों में इसका
कंपलसरी करके रखा है। मतलब वो आपका मोपेड चलाना हो, स्कूटर चलाना हो, साइकिल चलाना हो, आना चाहिए। यही है कोई इम्पॉर्टेंट है। और लाइवलीवुड के लिए बोलते हैं, इसमें बड़ा खतरनाक यही है, आप जीने के लिए अदर है सोर्स, मुझे 4 घंटा काम में मैं जिंदगी चला सकता हूँ करके यही एप्लीकेशन में साइन करके देना होता है। अलग बात है, जिंदगी इसके लिए प्रयास चलता रहता है इम्प्रूव करने के लिए। पहले 1 घंटा का भी वो होता था, आज मिनिमम 4 घंटा पर है। ये इस तरह 20 केडर था, आज 3 केडर पर आया है। 3 में एक्चुअली 2 केडर पर आया है। रहता भारत सरकार भी समय समय पर इसमें कुछ बदलाव तो करता रहता है, उन बिंदुओं का भी ध्यान रखना होता है। इसलिए यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट ग्रामीण क्षेत्र में होगा, आप अप्लाई करने में एक ही डिवीजन में अप्लाई करना है। एक ही डिवीजन का ऑप्शन है, 2 डिवीजन में नहीं, एक ही डिवीजन में आप चाहे तो 10-15 बीओ में डाल सकता। आप कभी इसमें भी कैटेगरी वाइज, मतलब वो अपर कास्ट एससी इसका आधार पर कुछ निर्धारित किया था, उन जगहों में आप लोगों को डालना पड़ता है। इसमें भी सिस्टम में यदि आपका कोई हेल्पलाइन वगैरह हुआ हो तो आपका लोकल डिविजनल ऑफिस में, डिविजनल हेड ऑफिस में आपका हेल्पलाइन नंबर वगैरह आप लोग बात कर सकता है, जरूरत पड़ो हो तो। साथियों, ऑनलाइन में सब कुछ आ जाता है। अभी कल ओपन हो जाएगा सीपीटी का आदेश। इस साल अभी नया हर एक आदमी भी ये इस शेड्यूल में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्राइटेरिया कैसे सिलेक्शन किया जाएगा, 1 महीने के अंदर आप आया नहीं हो तो इस पोस्ट का दूसरी का सिलेक्शन हो गया, आपका डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन हो गया। यदि आप निर्धारित समय के अंदर 5 दिन ज़्यादा समय रहेगा, 10 दिन ज़्यादा समय रहेगा, इसके बाद भी नहीं आया तो ये पदों का दूसरी कम परसेंटेज का उनको नोटिफाई हो जाएगा, उनको सिलेक्शन किया जाएगा। ऑफिशियल यूनियन का चैनल है, हम लोग आप लोग को मदद के लिए हम लोग अपडेट्स हम लोग हमारा चैनल में देता रहता है। कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करने का दोबारा मैं रिक्वेस्ट करते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।